जयकारा का गद्दी का बोल सच्चे दरबार की जय। 13वां अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान एवं ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की शिखरांति धारण करने वाली हैं, उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं भय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या है, वे ही ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक जीवी जन मोहित होते हैं, मोहित होते हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी के मेघा मुनि के वचन सुनकर तथा राजा सूत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहल से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होने कर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूतक का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाली वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह वर मुझसे मांग लो, मैं संतुष्ट हूँ। अंत तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ जो तुम मांगना चाहते हो। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में कभी न नष्ट होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं रिक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अत वह समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसिकता नाश करने वाला मांगा। देवी, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर तुम मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वनाथ सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वरे, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है वह तुझे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर ऋषियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सर्वनिक मनु नामक ऋषि हुए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा काल का गद्दी की जय। जयकारा मां भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय।